नमस्ते छात्रों। कक्षा 10वीं की हिंदी लोक भारती इस किताब के अंतर्गत हम पाठ क्रमांक 2 लक्ष्मी, जो गुरुबचन सिंह द्वारा लिखा हुआ पाठ है, इस पाठ की ओर हम जा रहे हैं। कल तक हमने यहाँ तक देखा था कि लक्ष्मी उतावली से तैयार हो रही, सानी में मुँह मारने लगी। यहाँ तक देखा था। यहाँ से आगे अब मैं वाचन करती हूँ, जिस पर तुम्हें गौर करना है, ठीक है। 10-15 गाय को सानी देकर करामत अली उसकी पीठ देखने लगा। रोगन ने अच्छा काम किया था, दाग कुछ हल्के पड़ गए थे। 10-15 दिनों से यूं ही चल रहा था। एक दिन जब करामत अली ने पुआल लाने के लिए रमजानी से पैसे मांगे तो वह बोली, मैं कहाँ से पैसे दूँ? पहले तो दूध की बिक्री के पैसे मेरे पास जमा रहते थे, उसमें से दे देती थी, अब कहाँ से दूँ? लो, यह राशन के लिए कुछ रुपए रखे थे, कहते हुए रमजानी ने संदूकचे में से 20 एक का नोट निकालकर उसे थमाते हुए कहा, इससे लक्ष्मी का राशन ले आओ। ठीक है, इससे लक्ष्मी के 2-4 दिन निकल जाएंगे। आखिर इस तरह कब तक चलेगा? रमजानी दुखी स्वर में बोली, तुम इसे खुला छोड़कर आजमा कर तो देखो, कहते हो तो ऐसा करके देख लेंगे। दूसरे दिन रहमान सवेरे 8-9 बजे के करीब लक्ष्मी को इलाके से बाहर, जहाँ नाला बहता है, जहाँ झाड़ झखाड़ और कई धूप के कारण जमीन हरी नजर आती है, छोड़ आया ताकि वह घास इत्यादि खाकर अपना कुछ पेट भर ले। लेकिन माँ बेटे को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि लक्ष्मी 1-1.5 घंटे बाद ही घर के सामने खड़ी थी। उसके गले में रस्सी थी। एक व्यक्ति उसी रस्सी को हाथ में थामे कह रहा था, यह गाय क्या आप लोगों की है? रमजानी ने कहा, हाँ, यह हमारी गाय का सब चारा खा गई है। इसे आप लोग बांध कर रखें, नहीं तो काजी हाउस में पहुंचा देंगे। रमजानी चुप खड़ी आगंतुक की बातें सुनती रही। ठीक है, आगे वाले पन्ने पर देखिए। दोपहर के बाद जब करामत अली ड्यूटी से लौटा और नहा धोकर कुछ नाश्ते के लिए बैठा तो रमजानी उससे बोली, मेरी मानो तो इसे बेच दो। फिर बेचने की बात करती हो? कौन खरीदेगा इस बुढ़िया को? रहमान कुछ कह तो रहा था, उसे कुछ लोग खरीद लेंगे। उसने किसी से कहा भी है, शाम को वह तुमसे मिलने भी आएगा। करामत अली सुनकर खामोश रह गया। उसे लग रहा था सब कुछ उसकी इच्छा के विरुद्ध जा रहा है, शायद जिस पर उसका कोई वश नहीं था। करामत अली यह अनुभव करते हुए कि लक्ष्मी की चिंता अब किसी को नहीं है, खामोश रहा। उठा और घर में जो सूखा चारा पड़ा था उसके सामने डाल दिया। लक्ष्मी ने चारे को सूंघा और फिर उसकी तरफ निराशापूर्ण आंखों से देखने लगी, जैसे कहना चाहती हो, मालिक यह क्या? आज क्या मेरे भागने को यह सूखा चारा ही है? दर्रा खाली कुछ नहीं। करामत अली उसके पास से उठकर मुंह हाथ धोने के लिए गली के नुक्कड़ पर नल की ओर चला गया। 7-8 बजे के करीब रहमान एक व्यक्ति को अपने साथ लाया। करामत अली उसे पहचानता था। इसके पहले कि उससे कुछ औपचारिक बातें हो, करामत अली ने पूछा, क्या तुम गाय खरीदने आए हो? उसने जवाब में कहा, हाँ, बूढ़ी गाय है, दूध नहीं देती तो क्या हुआ? तुम इसे लेकर क्या करोगे? मैं कहीं और बेच दूंगा। यह तुम्हारा पुराना धंधा है, मैं जानता हूँ। मुझे तुम्हें गाय नहीं बेचनी। करामत मियाँ ने उसे कोरा जवाब दे दिया। रमजानी करामत के चेहरे के भाव भांपती हुई बोली, क्या यह भी कोई तरीका है?
आने वाले को खड़े खड़े धुतकार कर भगा दो। तुम जानती हो वह कौन है? करामत अली ने कटु स्वर में कहा। वह लक्ष्मी को ले जाकर वहाँ बेच आएगा जहाँ यह टुकड़े टुकड़े होकर बिक जाएगी। मेरे दोस्त ज्ञान सिंह को इसका पता चल गया तो वह मेरे बारे में क्या सोचेगा। उस दिन करामत अली बिना कुछ खाए पिए रात को बिना बिस्तर की चारपाई पर ही पड़ा रहा। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। रात काफ़ी निकल चुकी थी। सवेरे देर तक वह लेटा ही रह गया। कुछ देर बाद करामत अली ने चारपाई छोड़ी, मुंह हाथ धो घर से बाहर निकल पड़ा। लक्ष्मी के गले से बंधी हुई रस्सी खूंटे से खोली और उसे गली से बाहर ले जाने लगा। रमजानी जो दरवाजे पर खड़ी यह सब देख रही थी, बोली, इसे कहाँ ले चले? करामत अली ने कहा, जहाँ इसकी किस्मत में लिखा है। वह लक्ष्मी को सड़क पर ले आया। लक्ष्मी बिना किसी रुकावट या हुज्जत के उसके पीछे पीछे चली जा रही थी। वह उसकी रस्सी पकड़े सड़क पर आगे की ओर चला गया। चलते चलते कुछ क्षण रुककर वह बोला, लक्ष्मी चल, अरे गौशाला यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। तुझे गौशाला में भर्ती करा दूंगा। वहाँ इत्मीनान से रहना। वहाँ तो हमारे घर की तुलना में मज़े से रहेगी। भले ही मैं वहाँ न रहूँ, पर जो लोग भी होंगे मेरे ख्याल में तुम्हारे लिए अच्छे ही होंगे। मैं कभी कभी तुम्हें देखाया करूँगा, तब तू मुझे पहचानोगी भी या नहीं, खुदा जाने। कहते हुए करामत अली का गला भर आया। उसकी आंखों में आंसू उतर आए। चल लक्ष्मी चल, जल्दी जल्दी पैर बढ़ा। और वह खुद किसी थके मांदे बूढ़े बैल की तरह भारी कदमों से आगे बढ़ने लगा। यहाँ तक मैंने वाचन किया है। आज तक वाचन ही काफ़ी है। कल इसका विस्तार से वर्णन करते हुए कठिन शब्दों को और मुहावरों को हम देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।